मुझे आज ऐसे लग रहा है जैसे मैं ताबिंदा जी के शो में नहीं, जनता की अदालत में बैठा हूँ। सो कंफ्यूजन भी हो रही है, मगर जब जो हो अच्छा हो। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह करतूत तो की कह रहे हो? आपकी करतूत नहीं ऐसी नहीं है। मैं बड़ा मैं अपने घर में बड़ा नेक घर सीरत में अपने घर में नेक सीरत आदमी हूँ मैं। घर वाले मेरी पाकीज़गी की कस्में उठाते हैं कि ये नहीं है। को मिला नॉलेज ना में भी इजाफा गल कर लो, हुआ। खलोते जामी ना जाना। नहीं खड़े नहीं हुए, इसीलिए हमने बिठाया हुआ है ना इनको। जी जी, अच्छी बात। हाँ देखिए आपके साथ बिठाया हुआ है, कपड़े भी आप दोनों के मैचिंग है, ब्लैक ब्लैक है। हाँ जी हाँ जी। कुछ कहना चाहेंगे आप नहीं इस नहीं, पे? कुछ भी नहीं। इस मामले च तुसी एवें कोई रिश्ता ना कट लेना विचों। ते दोवें भैन नहीं भरा मैंने लगन कहा अभी आप वो गाना ना शुरू कर दे, काले कपड़े च ढोला मशकूक लगता है, तो वो मैंने कहा शायद पहले आपसे क्लियर कर लो। नहीं, हमारी काबिल एहतराम है। हाँ अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं इनर पंजाब और मैं हूं आपकी होस्ट ताबिंदा अली। और जैसे कि हमारे शो का नाम है टी टाइम विद ताबिंदा अली, और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि जैसे हम लोग जहाँ पे भी देख लें, किसी सैलून की ओपनिंग देख लें, किसी शॉप की या किसी भी बड़ी चीज़ की ओपनिंग देख लें, तो कोशिश होती है कि जी हम लोग किसी सेलिब्रिटी, बहुत बड़े सेलिब्रिटी को बुलाएं या किसी बड़े पॉलिटिशियन को बुलाएं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अल्लाह पाक ने इज़्ज़त सबको दी है, ठीक है, लेकिन देखने वाली सिर्फ आंख होनी चाहिए। ये दुनिया में आके दुनिया वालों ने बना दिया है कि जी ये ए क्लास एक्टर है, ये बी क्लास एक्टर है, ये सी क्लास है, बट मेरा मानना ऐसा नहीं है। और मैंने आज जिन गेस्ट को अपने शो में बुलाया है, असल में स्टार वो हैं। मैं भी एक्टर हूँ, ठीक है, और मैं नहीं समझती कि जैसे हम लोग बड़े एक्टर हैं, हम लोग जाते हैं, हम लोग एंट्री करते हैं, गाना करते हैं और इतनी पेमेंट लेके आ जाते हैं। असल एक्टर वो हैं जो हमारे आने के बाद भी पूरा ड्रामा संभालते हैं, अपनी टेंशनों को भुला के आप लोगों को हंसाते हैं, अपनी आंखों के पीछे छुपे आंसुओं को छुपा के अपने होठों पे स्माइल ला के आपके होठों पे स्माइल लाना चाहते हैं। तो असल स्टार वो हैं। उनका बहुत शुक्रिया, वो हमारे शो में आए, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत मोहतरम है। हमारे शो में आए, हमें टाइम दिया, तो चलें आपको उनसे ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करते हुए मिलवाते हैं वहीद राय साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तबिंदा जी कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, सबसे आप पहले ठीक तो हैं? जी मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस चैनल की, थैंक यू। और थैंक यू सो मच कि आपने यानी जो हमारे जैसे आर्टिस्ट हैं उनको मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, इनर पंजाब के नाम से एक प्लेटफॉर्म दिया हमें कि हम भी अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। और थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू। नहीं बिल्कुल, क्योंकि मेरा मानना ये है कि देखिए असल स्टार आप लोग हैं। अक्सर चैनल्स पे भी होता है कि सबकी कोशिश होती है हम किसी बहुत बड़े स्टार को ला के बिठाएं, तो शायद तभी हमारे चैनल की या शो की वो रेटिंग बढ़ेगी। लेकिन मेरा मानना नहीं, ये नहीं है, क्योंकि इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। बेशक बेशक। ठीक है, और जैसे कि मैंने खुद बजाते आपके साथ काम किया है, आपके काम को देखें, माशाल्लाह आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, अल्लाह पाक ने आपको इज्जत भी दी है। और थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। तो जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टर हैं, बहुत अच्छी फनकार हैं, बहुत अच्छी डांसर हैं, मैडम निशा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में आई, आपने इतना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। मेरी तरफ से आपको इस शो के लिए बहुत बहुत मुबारक हो, आपके चैनल के लिए। खैर मुबारक। और हमारे चैनल को वैसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा, सिर्फ मुबारक ही ना दिए जाए। तो अब हम बात करते हैं फिर दोबारा वहीद राय साहब से। बिस्मिल्लाह जी। जी वहीद साहब, मैं आपसे कुछ पर्सनल सवाल करूंगी, कुछ प्रोफेशनल, ठीक है? जी। और मुझे उम्मीद है कि आप सच्चाई से उसका जवाब देंगे। मुझे आज ऐसे लग रहा है जैसे मैं ताबिंदा जी के शो में नहीं,
जनता की अदालत में बैठा हूँ। सो कंफ्यूजन भी हो रही है, मगर जब जो हो अच्छा हो। हाँ इंशाल्लाह, देखिए सच को आँच नहीं है। जी ठीक जी, है? आई नो दैट। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। जी। नहीं नहीं, डोंट वरी, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा आपसे। यानी कि आपको लगता है कि आपकी करतूतें कुछ ऐसी हैं कि आपका कुछ ऐसा मामला हो नहीं जी, सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह करतूते तो की कह रहे हो? आपकी करतूतें नहीं नहीं, ऐसी नहीं है। मैं बड़ा मैं अपने घर में बड़ा नेक घर में अपने घर में नेक सीरत आदमी हूँ मैं। घर वाले मेरी पाकीज़गी की कस्में उठाते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, यानी कि शक नहीं, यकीन करते हैं आप पे। यकीनन वो मुझे समझते हैं कि यार ये। बाकी आपके क्वेश्चन बताएंगे कि अभी मुझे क्या कहना है, सच बोलना है या झूठ बोलना है? नहीं नहीं, जो भी कहिएगा सच कहिएगा। अच्छा वाहिद साहब, आपको फील्ड में कितना अरसा हो गया? फील्ड में मुझे ताबिंदा जी 1989 में मैं फील्ड में पहला ड्रामा मैंने किया था। कहाँ पे? सरगोदा में, सरगोदा आर्ट्स काउंसिल। तब ये जो तंबू वगैरह लगते हैं, कनाते लगती हैं, तब सरगोदा आर्ट्स काउंसिल वहाँ थी। यानी कि थिएटर नहीं होता था? मतलब नहीं वो- होता था, मीन्स के मैं उस दौर से करता आ रहा हूँ जब स्टेज खुद बनाते थे मट्टी का थिएटर में। ये जो मेला मंडी होती थी वहाँ पे बाली जट्टी, नैत हुसैन भट्टी साहब और आलम लोहार साहब के थिएटर लगते थे। वहाँ पे ड्रामे होते थे, थीम्स होती थी और गाना लगाया नहीं जाता था, गाया जाता था, गा गाया के उस पर जाता था। परफॉर्म किया जाता था। तो मैं 1989 में फील्ड में आया। पहला ड्रामा मेरा मामा ज़ेरे गौर था, जिसकी टीम थी नईम कश्मीरी साहब थे, मंजर अमीन साहब थे, बीना सैर थी और मेरे डैड मकसूद जाफरी साहब, मकसूद हुसैन जाफरी, वो थे। अच्छा, आपके वालिद साहब भी मतलब इस फील्ड से रिलेटेड, यानी कि जी, आपके जी। घराने से ये जी जी, चीज चल रही है? मुझे ये विरसे में काम मिला है और मैं बड़ा माशाल्लाह। खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। और मुझे तकरीबन समथिंग समथिंग अ, समथिंग 32-33 साल हो गए हैं फील्ड में। अच्छा 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 अच्छा। तो आपके अलावा और कौन है इस वक्त फील्ड में? इस वक्त मेरे अलावा कोई भी नहीं है मेरे घर में। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपने जब काम स्टार्ट किया और अब, तब के काम में और अब के काम में आप क्या फ़र्क समझते हैं, या आप समझते हैं कि जो न्यू टैलेंट आप लोगों को देख के आना चाहता है इस फील्ड में या कुछ बनना चाहता है, तो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, या उनको क्या करना चाहिए कि वो मतलब एक अपनी जगह एक मुकाम बना सके? और आपने क्या चेंज देखा मतलब तब के और अब के काम में? देखिए तविंदा जी, बात ये है तविंदा जी कि पहले के काम में और अब के काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले गाने नहीं होते थे, अब गाने होते हैं। पहले आर्टिस्ट होते थे, एक्ट रिएक्ट होता था, एक्ट में ड्रामा होता था। पहले 3 एक्ट में ड्रामा होता था, हर एक्ट के बाद कर्टन ऑफ किया जाता था, लाइट ऑफ की जाती थी, ऑडियंस को पता चलता था कि ये स्टोरी है। अभी कुछ नहीं, स्टार्ट पे ड्रामा चलता है, इंटरवल के बाद गाने चलते हैं, ड्रामा खत्म हो हाँ, जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वो वक्त गुजर गए और वो पब्लिक भी गुजर गई। ना वो पब्लिक है ना वो आर्टिस्ट है। इसमें आप गलती किसकी समझते हैं? मैं तो कहता हूँ कि हम आर्टिस्टों की गलती है। जैसे क्योंकि देखें, जैसे जब बच्चा घर में गाली निकालता है या लूज टॉक करता है तो उसके पेरेंट्स उसे मना करेंगे, उसे सख्ती करेंगे, तो मेरे ख्याल में वो दोबारा नहीं करेगा। अगर उनके पेरेंट्स उनको अप्रिशिएट करेंगे कि इसने गलती की है तो खैर है, कोई नहीं, बच्चा है, तो ज़्यादा बिगड़ेगा। इसी तरह हमने पब्लिक को गानों की तरफ लगाया, हमने बेहुदा जुमलों की तरफ लगाया, पब्लिक को एक लत लग गई कि हमें ये चाहिए। अब वो नहीं देते, पब्लिक नहीं आती। तो इसका जिम्मेदार मतलब आप किनको ठहराना चाहेंगे? आर्टिस्ट को, डायरेक्टर को, एक्टर को, प्रोड्यूसर को, किसको मतलब आप जिम्मेदार मानते हैं मैं ज्यादा? अगर माफी के साथ अगर मैं कहूँ तो ड्रामा खराब हुआ। पहले ड्रामे में फीमेल्स होती थी, पहले ड्रामे में फीमेल्स होती थी 2 से 3, जी, वो भी कैरेक्टर होते थे, माँ का रोल है, बहन का रोल है, प्रॉपर उस चीज को मिसेस निभाया का जाता रोल था, है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी कुछ यानी अन्य हाथ बटेरा है, ना तेरा है ना मेरा है। अब तो किसी को नौकरानी का रोल मिला होता है और मतलब इतना महंगा वो सूट पहन के सेट पे आ रही होती है, बिल्कुल सही मैं बात अभी है। एक बात कर रहा हूँ, मैं एक ड्रामा कर रहे थे, फौजी मेरा वीर, ऐसे। फेस्टिवल ड्रामा था। उसमें अल्लाह बख्शे हमारे रफ़ीक अंजुम साहब थे और वो बड़ी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ था उनका, बड़े अमीर थे। वो ड्रामे में एक गरीब लड़की के बाप का रोल कर रहे थे। एक तांगा चलाने वाला होता है,
तो जब आए तो वो उन्होंने डॉन कॉर्लस के बूट पहने हुए थे। तो डायरेक्टर जब रिहर्सल हुई तो उन्होंने कहा जी आप अभी, जब हमारी फाइनल रिहर्सल होती थी तो विद प्रॉप्स विद गेटअप होती थी, मेकअप मैन, गेटअप मेंस के ड्रेस मैन सारे उस Proper वक्त मतलब फाइनल complete रिहर्सल पे करते होते थे। सो जिस तरह ड्रामा चलता था एज इट इज इसी तरह हमें सबको ड्रामा करना होता था। तो रफीक अंजुम साहब ने धोती कुर्ता पहना हुआ था, सलूका जिसे बोलते हैं, जो मंडियों में गरीब लोग पहनते हैं, धोती नीचे पहनी हुई, नीचे उन्होंने डॉन कॉर्लस के बूट पहने हुए। तो वो बहुत बुरा भला कहा। रियाज मलिक साहब थे डायरेक्टर, तो उन्होंने उन्हें कहा कि कौन गरीब आदमी है और कौन तांगे वाला है जो डॉन कॉर्लस के बूट पहनता है। उस वक्त में जो 2500 रुपए के बूट थे, शूज थे, उन्होंने कहा कि डॉन कॉर्लस को गरीब पहनता है, उसकी औकात है कि डॉन कॉर्लस पहने? उससे जाके पूछो तो डॉन कॉर्लस होता क्या है, उसे तो इसके ब्रांड का नहीं पता, तो तुमने ये पहने हुए। इस तरह के ड्रामे होते थे। पूरा एक यानी एक नौकरानी है। मैडम नरगिस के पुराने ड्रामे देख लें, अगर वो स्टेज पे, मैडम नरगिस को मैंने फर्स्ट एंट्री करते हुए देखा है और मैं उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने अपने काम को अपने आर्ट के साथ निभाया और अब तक उनका नाम है कि ड्रामा शुरू हुआ, कर्टन खुला है, मैडम नरगिस आई हैं तो एक नौकरानी का रोल कर रही है, तो उन्होंने कपड़े भी नौकरानी वाले पहने हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, पहले बिल्कुल काम होता था। और चले निशा से भी हम कुछ सवालात करते हैं, आपसे भी माशाल्लाह बड़ा कुछ मतलब जानने को मिला, नॉलेज में इजाफा हुआ। जामी ना जाओ। नहीं खड़े नहीं हुए, इसीलिए हमने बिठाया हुआ है ना इनको। जी जी अच्छी बात। हाँ देखिए आपके साथ बिठाया हुआ है, कपड़े भी आप दोनों के मैचिंग है, ब्लैक ब्लैक है। हाँ जी हाँ जी। कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं कुछ भी नहीं, इस मामले तुसी एवें कोई रिश्ता ना कट लेना विचों, तो दोवें भैन भरा मैंने लगदा। कहा अभी आप वो गाना ना शुरू कर दे, काले कपड़े से ढोला मशकूक लगता है, तो वो मैंने कहा शायद पहले आपसे क्लियर कर लो। नहीं हमारी काबिल एहतराम है। हाँ तो निशा जी आप मुझे ये बताएं कि आपने अब तक जितना भी काम किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ठीक रहा है। ठीक मतलब कि मुझे अब ये काम अच्छा नहीं लगता। क्यों? रिक्शा चला लो तुसी। नहीं मतलब मैं आई तो बड़े शौक से थी। अच्छा ठीक है। नहीं मतलब आपको शौक था या फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी, मतलब क्या? ये मेरी मजबूरी थी। मजबूरी थी जी बिल्कुल। और बस कुछ शौक भी था। ठीक है। और जब मैंने देखा कि मुझे कोई रोजगार नहीं मिल रहा, तो फिर मैंने ये एक शॉर्टकट जो होता है ना, बंदा स्टेप लेता है, तो मैंने यही चुना। तो फिर उसके बाद तो आपको क्या लगता है, आपका ये फैसला सही था? ठीक भी था और नहीं भी था बस। नहीं तो मतलब आप जब फील्ड में आई हैं तो कितनी देर हो गई आपको फील्ड में? मुझे 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए हैं। तो इन 7 सालों में मतलब आप अपने आप को कहाँ तक लेके आई हैं, अपना मुकाम कहाँ तक बना सकी? मैं जहाँ थी वही हूँ अभी भी। पहले सोफे तो 2 बंदे बंदे सुन कल्ले बैठे लाके आए। दिस इज नॉट फेयर। आमीन जी। मैंने तो अड़ी अंग्रेजी दी समझ नहीं आनी, मैं आमीन कहना। तो जी वहीद रई साहब क्या बात कर रहे थे? बू हालो हा कर लो कि बोसी ना जान बे नहीं बोस जाए, अल्लाह माफ करे, उस जिंदा है तुस तो मार देता है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਪਾਟੇ ਸਰਾਣੇ और बोलती भी ये दे। तो तुसी की समझा गूंगी से। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आपसे मिलके मुझे जरा खुशी नहीं हुई। सर जी कोई बात नहीं, शागिर्द भी तो आपकी हूँ। जिਉਂਦੇ रहो ते मेरे से बात दीजिए। वैसे तबिंदा जी मुझे बहुत खुशी हुई आपके चैनल पे, आपके प्लेटफॉर्म पे आके, मुझे मज़ा आया। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं सारी ज़िंदगी ज़ू नहीं गया। यानी कि आप अपने आप को मतलब क्या समझते हैं कि आप अपने आप को समझ रहे हैं कि जैसे कि कोई आप कैमल हैं या मतलब नहीं, बब्बर शेर भी होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बब्बर शेर व्हाट यू मीन? बब्बर शेर भी होता है, रिच भी होता है ना। कोई डी गल नहीं, तुसी क्यों आप अपने आप को मतलब समझ क्या रहे हैं? नहीं मैं कुछ नहीं समझ रहा, ये तो आपका प्यार है कि आप मुझे टाइगर समझ रही हैं। नहीं मैं कहाँ समझ रही हूँ आपको टाइगर, ये तो आप खुद से मियां मिट्ठू बन रहे हैं। यार ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਮੇਰੀ? ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਨਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बिस्ती आपको महसूस हो रही है? मैं एक इज्जतदार फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। अल्लाह माफ करे, फैमिली तक कौन जा रहा है? ਤੁਸੀਂ ਘਟਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਏ ਕਿਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਏ ਮਿੱਠੇ क्या? ਮਿੱਠੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ देखिए ਚ ਚੁਗਤਾ मीठी ਕਰਨ। कर रहे हैं। ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ देखिए नेवर माइंड, थोड़ा सा हंसी मजाक तो चलता है ਤੁਸੀਂ ना। ਕਿਤੇ ਫਿੱਟ ਰਹੋ, ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। नहीं प्लीज आप उनसे भी कोई बात करें, वो भी हमारी इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत गेस्ट हैं, देखें ऐसे तो ना करें डाइट आप। शेड करो ਤੁਸੀਂ। आप इनको कोई टिप्स दें। ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ।
वाह ते वाह शौक ये वैसे मैं जट फैमिली तो बिलोंग करनी है, लेकिन मैं कट नहीं सकती हूँ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਿਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਗ਼ਜ਼ਾ ਖਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਫਿਗਰ ਨੂੰ। नहीं बिल्कुल हम लोग ਬੜੀ ਨਾਰਮਲ ਗ਼ਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਸ਼ੂ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। अपनी खुराक मैनू ना दसो। टिश्यू क्यों खाएं मतलब? सॉफ्ट ग़िज़ा है, बड़ी हल्की नहीं सी ग़िज़ा। सॉफ्ट मतलब वो आप उसको फिट रहने के लिए बताए ना, आप तो वो बता रहे हैं कि अल्लाह माफ करे जैसे उसके दांत नहीं है उसके मुंह में खुर जाए टिश्यू जाके, आप तो वो ग़िज़ा नहीं, बता आप रहे हैं। बहुत अच्छी हैं आप। तो फिर आप मेरी मीठी मीठी कर क्यों रहे हैं? नहीं, मेरी जरूरत है, मैं आपकी। बात ये है कि तबिंदा जी ने हमें बुलाया है और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जी ये सारा हंसी मजाक तो चलता रहेगा। अब हम अपनी मेन बात की तरफ जाते हैं। अच्छा, जैसे लड़कियों से तो डिमांड की जाती है कि जी हमें सीटें दें या हमारे साथ रिलेशन रखें, आपसे कोई डिमांड रखते हैं मतलब मेल से? बड़ा फनी सा सवाल किया आपने कि नहीं, उनके मैं खुद को साथ तारीफ रिलेशन। कर रहती हैं। ओहो, मैं बात ये कर रहा था कि डिमांड हमारे साथ भी यही होती है कि जी आपकी पब्लिक है तो आपको हमने इतने पैसे देने हैं, तो आपकी भी कुछ टिकटें हैं, कुछ सीटें हैं। एक प्रोड्यूसर ने मुझे कहा था कि आपकी सीटें हैं, हाँ। फिर एक थिएटर में लगी हुई थी, मैंने उनको यूज में ला के दी 6 सीटें। मैंने कहा मेरी ये लगवा दें, बंदे तुसी आप बनाने। आपका ये जवाब मुझे बहुत पसंद आया। सो देखिए, आर्टिस्ट मेहनत करता है कि मैं अपनी दिल से मेहनत करूं और पब्लिक मुझे अप्रिशिएट करे। पब्लिक का आना ना आना ये आर्टिस्ट के हाथ में नहीं है, हो आर्टिस्ट, हो आर्टिस्ट। ठीक है। पब्लिक जब हमारा ड्रामा शुरू होता है तो प्रोड्यूसर पब्लिसिटी इतनी करे कि पब्लिक हाउसफुल हो, फिर आर्टिस्ट अपनी इतनी मेहनत करे कि वो हाउसफुल कम ना हो। अगर पहले दिन इतनी पब्लिक आती है तो आर्टिस्ट उनको मुतासर करता है अपने फनी जोक से, अपनी जुगतों से या अपने कुछ करैक्टर से, तो फिर वो पब्लिक एक जकड़ी जाएगी, फिर वो पब्लिक है कि मैंने जाना है। जब पहले दिन 60 बंदे होंगे, 70 बंदे होंगे, तो आर्टिस्ट कहाँ से लेके आएगा? जी निशा, तो शुरू में मैंने आपसे एक सवाल किया था, तो आपने मुझे कहा था कि फील्ड में आना मेरा शौक भी था और मजबूरी भी था। जी जी। और शौक तो चले आपने बता दिया, आप अपना नाम बनाना चाहती थी, क्या आप हमारे साथ वो मजबूरी शेयर करना चाहेंगी? जी बिल्कुल। मेरी असल में ना, मेरा बेटा 6 माह का हुआ तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, और उसके बाद समझ लें कि ये मेरी मजबूरी ही थी कि मुझे किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया, मेरे अपने फैमिली वालों ने नहीं किया मुझे। और फिर मैंने बर्डन आप पे जी था बिल्कुल ऐसे family का। अम्मी अबू का और साथ जो है बेटे का, फिर और उसके बाद फिर मैंने इस फैसले से और कुछ नहीं आगे समझा। बस यही बात जो शुरू में मैंने अपनी ऑडियंस के साथ की थी कि देखें ये है असल वो हीरो, ये हैं वो स्टार। कि देखें वैसे तो जितने भी स्टार हैं, मैं सबके बारे में कहना चाहूँगी कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई ना कोई टेंशन होती है, लेकिन जब वो स्टेज पे आते हैं अपनी सारी टेंशनों को भुला के आपको हंसाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप जब 1 सेकंड लगाते हैं, कोई आवाज़ या कोई एक गलत फिक्रा कस देते हैं उन पे हूट करने में, तो कितना बड़ा दिल करके फिर भी वो आपको हंसाने के लिए परफॉर्म करते हैं। तो प्लीज़ खुदारा उनको अप्रिशिएट करें ताकि वो और अच्छे से अच्छा काम कर सकें, क्योंकि आपकी क्लैप, आपका अप्रिशिएट करना उनके लिए ऑक्सीजन का काम करता है। तो मैं तो बिंदा जी, मैं सॉरी के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, ये मुझे इस बात से बात याद आई कि हम पब्लिक के लिए क्या करते हैं। मैं तकरीबन 14-15 साल पहले, एक स्टेशन है छोटा सा मुल्तान वाली साइड पे, दुनियापुर, वहाँ पे मैं ड्रामा परफॉर्म कर रहा था और स्टेज के ऊपर मुझे एक आर्टिस्ट ने कहा कि तू यहाँ पे जुगतें कर रहा है, घर तेरी माँ मर गई है। तो मैंने समझा शायद इसने मुझे कुछ जुगत की है या कुछ ऐसा जुमला कसा है कि जिस वजह से मैं इसके साथ यानी हर्ट हो जाऊं मैं। तो मैंने कहा यार ये, मैं पीछे गया तो मैंने जाकर मैंने कहा, महबूब मस्ताना था मेरे साथ, तो मकबूल मस्ताना, तो मैंने कहा मकबूल यार कॉमेडी अपनी जगह पे रह गई, मगर टू बी वेरी फ्रैंक तुमने ये बात क्यों की, ये को बात का ना तुम्हें लाफ्टर हुआ ना तुम्हें इसका कोई फायदा हुआ, तो तुमने ये बात की। उसने कहा वहीद राही, बात ये है कि मैं तुझसे हकीकत बात कर रहा हूँ, आज तुम्हारी माँ को मरे हुए 5 दिन हो चुके हैं, और मैं सच में बात कर रहा हूँ कि मेरी
माँ जी की कब्र को 5 दिन हो चुके थे, मगर मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए, और उस ऑडियंस ने भी मुझे बड़ा प्यार किया। तब मैं एक शेर आर्टिस्ट बड़े स्टेज पे कहते हैं कि फन नाल फनकार जिंदा है ते दौलत नाल इंसान जिंदा है, दुनिया ते खुश नसीब हो यारो जिदी मां जिंदा है। तो मैं आर्टिस्टों को कहता था कि यार तुसी ये की मां दी गल्लां करके ते पब्लिक को क्लैप लेंदे हो, मगर उस दिन मुझे ये शेर की समझ आई कि वाकई ही दुनिया में वो ही इंसान है जिसकी मां जिंदा है। तो मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था और मेरे दिल में पता नहीं कितने तीर थे गम के। तो मैं घर गया तो मैं अपनी माँ जी की कब्र के पांव वाली साइड पे खड़ा होकर तो ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि इस फील्ड की वजह से मैंने अपनी माँ खोई है, सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए। जी, तो इन लोगों ने आपसे अपनी पर्सनल जिंदगी शेयर की, तो ये हैं वो आर्टिस्ट जो अपने दुख छुपा के आपके होंठों पे स्माइल लेके आते हैं। तो खुदारा प्लीज इनको आप अप्रिशिएट करें ताकि ये आपको और एंटरटेन कर सके। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। फीडबैक में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम मज़ीद बेहतर से बेहतर आपके लिए ये प्रोग्राम अपना शो कर सके। और हमारे चैनल को फिर से कहूँगी सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा। और मेरे प्रोग्राम का नाम है टी टाइम विद तबिंदा अली। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, सलामत रहिएगा। और हमारे चैनल का नाम है इनर पंजाब।